हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रीडिंग देखो आप लोगों की एनर्जी देखूंगी, क्योंकि अगर मैं सीधा ही पहुंच जाऊं कि पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, पार्टनर की क्या करंट थॉट्स हैं, तो उसमें कई बार आप लोगों की एनर्जी मिक्स हो जाती है। और फिर और ज़्यादा वो जो रीडिंग होती है ना, वो प्रॉपर वे में इतनी रेजोनेट नहीं करती। तो रीडिंग प्रॉपरली रेजोनेट करे तो मैं पहले आप लोगों की एनर्जी देखूंगी जल्दी से। आप लोगों की एनर्जी अगर कनेक्ट होगी तो फिर मैं उसके बाद फिर आपके ऑटोमेटिकली पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट हो ही जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी देखती हूँ। इस वक्त यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। यूट्यूब व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं, इस वक्त की एनर्जी बताएं, व्यूवर्स की करंट एनर्जी। King of Swords, Nine of Swords, Five of Swords, Eight of Pentacles, Ace of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहली बात, किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आप लोगों में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा थोड़े एंगर इशू में हो। मतलब आप लोगों में से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि पार्टनर जो है वो इनिशिएटिव क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आप शायद आगे बढ़ते हो, आप इतना एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स ले लिए हैं। एंड अब आपको ये हो रहा है कि भाई जो अब एफर्ट ले तो हमारा पार्टनर ले, और वो क्यों नहीं एफर्ट ले रहा है, इस चीज़ की आप वेट कर रहे हो। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत डिप्रेशन टेंशन आपके दिमाग में चल रहा है। कुछ लोग थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के भी डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत एक्सट्रीम वे में, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल रातों की नींद ही उड़ी हुई है आप लोगों की। दिन रात एक ही चीज़ सोचे जा रहे हो, सोच सोच के हालत ख़राब हुई हुई है आप लोगों की। ठीक है, फाइव ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है दिमाग बिल्कुल हद से ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब जैसे अगर आप इसमें फ़ोटो में भी देखोगे, दिमाग के ऊपर एकदम हाथ पकड़ लिया है, और बर्ड जो है, जो नेगेटिव बर्ड्स होती है, वो बार बार आके कुछ ना कुछ मतलब इस पर्सन के कान में आके बोली जा रही है। इट मीन्स कि आपका दिमाग लोगों की बातें भी सुन सुन के ख़राब हो गया है, लोगों के बारे में सोच सोच के भी ख़राब हो गया, परेशान हद से ज़्यादा आप लोगों जो व्यूवर्स देख रहे हो, आप लोगों की एनर्जी बता रही हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग हालांकि अपने करियर में, अपने बिजनेस जॉब में ग्रोथ करना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो, लेकिन आप हार्ड वर्क भी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोगों की ये भी एनर्जी हो सकती है बिकॉज ऑफ योर बिजनेस और करियर, जॉब की वजह से भी आप शायद परेशान हो गए कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग रिलेशनशिप की वजह से इतने परेशान हो कि अपने करियर में ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग देखो, कुछ लोग ना, इसमें मेरे को जहाँ तक एनर्जी आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। आप चाहते हो कि पैसों की ग्रोथ भी हो, किसी तरीके हार्ड वर्क करके पैसों की ग्रोथ हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। और कुछ लोग रिलेशनशिप को लेकर चाह रहे हो कि बिगनिंग हो जाए रिश्ते में, लेकिन बिगनिंग भी प्रॉपर वे में रिश्ते की इतनी हो नहीं पा रही, और सोच सोच के आप लोगों का दिमाग खराब होया पड़ा है टोटली। ओके, ये तो होगी आप लोगों की एनर्जी। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो उसके बाद अब जो आगे की रीडिंग आप देख सकते हो कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, थॉट्स क्या हैं, हर चीज़। ओके, चलिए अब देखते हैं व्यूवर्स के पार्टनर की करंट थॉट्स टूवर्ड्स व्यूवर्स क्या है। व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रखते हैं व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रख रहे हैं व्यूवर्स के बारे में, व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है टूवर्ड्स व्यूवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून। देखो, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्यूवर्स के पार्टनर की थॉट्स टूवर्ड्स व्यूवर्स क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। टेम्परेस, ओके, देखो अगेन ये कार्ड भी अपने आप आ गया। सबसे पहली बात तो ये है, जो आपके सुनो व्यूअर, आप लोगों के जो पार्टनर है ना, पहली बात तो ये आप लोगों के पार्टनर ना बाउंड्रीज बना रहे हैं। ओके, जिस वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है। आप लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा बना रहे हैं, मतलब इनिशिएटिव नहीं दिखा रहे, एफर्ट्स नहीं दिखा रहे, क्या कर मतलब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करे, बस अपनी सीट पे जाके बैठे हुए हैं। जैसे होता है ना, जैसे किंग और एम्परर अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, खुद कोई एफर्ट नहीं लेता, और जितनी भी प्रजा होती है वही सारे काम करती हैं। इस तरह आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप एफर्ट्स लो, आप ही चाहे मतलब अगर आपने मेरे पास आना है तो आप ही एफर्ट्स लो, मैं कुछ खुद से कोई एफर्ट्स नहीं लूँगा। ठीक है, और जो आपके पार्टनर है ना, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, वैसे लग रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स दो कार्ड आ गए, तो वो जो थर्ड पार्टी है ना,
थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का ना रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इस वक्त। उनका रिश्ता, उनका दिल थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है। एंड आपके पार्टनर ने जो आपको चीटिंग, मतलब आपके साथ चीटिंग ज़रूर करी है आपके पार्टनर ने, मतलब आपको धोखा दिया या आपसे बातें छुपाई या आपसे भाग रहे हैं। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपसे भी भाग रहे हैं, आपको धोखा वोखा दिया या आपको झूठ वूठ बोला, ये सब हो रहा है। और जहाँ पे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी के साथ उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर ना इस वक्त सेल्फ लव में, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है खुद के बारे में सोचना, बार बार अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने करियर हो गई, अपनी ग्रोथ हो गई, अपना सेल्फ लव हो गया, अपना फैमिली हो गई, इस बारे में ज़्यादा, इवन फैमिली से भी ज़्यादा वो खुद के बारे में सोच रहे हैं। रिश्ते में टेम्परेंस, मतलब टेम्परेंस ये कहता है बैलेंस लाना चाहते हैं रिश्ते में, बहुत अच्छे से बैलेंस चाहते हैं, किसी तरीके बैलेंस है इस रिश्ते में। अब इसमें एक बारी मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। पार्टनर की करंट थॉट्स टूवर्ड्स व्यूवर्स में मून के कार्ड को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई मून के कार्ड को। पार्टनर की थॉट्स क्या है? ओके, बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ लव आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट है मन के अंदर, उनको रिग्रेट हो रहा है अपनी गलतियों पे, और गलतियों पे रिग्रेट हो रहा है, और उनको खुद को भी चीटेड फील हो रहा है। कुछ लोगों, यहाँ पे देखो 2-3 तरह की एनर्जीज आई हैं। पहली बात ये, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से बातें छुपाई है, धोखा दी है, और आपके पार्टनर को धोखा फील हो रहा है, वो अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं, खुद को ही मतलब फील कर रहे हैं। बेसिकली कर्मास हो गए जो आपके पार्टनर को मिल रहे हैं। दूसरी एनर्जी ये आई है कि आप लोगों के पार्टनर इस वक्त आपके साथ बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, और आप लोगों से और भी सच छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, आपसे भागने की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर धोखा दे रहे हैं तो जिसकी वजह से धोखा दे रहे हैं वहाँ भी उनका कुछ नहीं हो रहा, वहाँ भी उनका रिश्ता खराब ही है। और तीसरी एनर्जी ये आ रही है कि आप लोगों को बहुत चीटेड फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली आप इस प्यार मोहब्बत में पड़ के चीटेड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। लेकिन जो आपका जो पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी में तो बिल्कुल खुश नहीं है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, 5 ऑफ कप्स क्या कहता है? इमोशन, पहले तो बात है ये इमोशंस है, इधर पीछे 2 कप, आगे 3 कप। आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के अगर थर्ड पार्टी में कहीं आगे बढ़ा था, तो वहाँ भी वो नहीं है खुश, वो थर्ड पार्टी में भी रिग्रेट फील कर रहा है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है खुश, उसको वहाँ पर भी अकेलापन ही फील हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल रिलेशन खराब है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ तो रिश्ता खराब है, और वहाँ पे उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि वो उनको आपसे आगे क्यों बढ़े वो, ठीक है। ये तो हो गई थॉट्स। अब फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है। व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है टूवर्ड्स व्यूवर्स। व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स क्या है। यूट्यूब व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स, पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताओ टूवर्ड्स व्यूवर्स। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है। मैं इसको एक बारी कल्टी क्रॉस कर लेती हूँ, क्लैरिफाई कर ले। तो द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें, पार्टनर की करंट फीलिंग्स में एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी जरूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खराब चल रहा है आपके पार्टनर का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि फीलिंग्स में जो आपके पार्टनर है ना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन उल्टा फील करने लग गए हैं, उनके मन में एक फीलिंग्स में अट्रैक्शन वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। प्यार मोहब्बत हो ना हो, लेकिन अट्रैक्शन ज़रूर आ रही है। ना आपके पार्टनर जो है ना, पिछली बातों को लेकर ना अभी भी पड़े हुए हैं, मतलब पिछली बातों को नहीं छोड़ रहे हैं, ऑब्सेशन भी आपकी तरफ फील कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में ऑब्सेशन भी है, पोजेसिव भी हो रहे हैं, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से कहता है बहुत कंफ्यूजन में भी रह रहे हैं आपके पार्टनर की, मैं एफर्ट्स लूँ ना लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कहता है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वे में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप लोगों में से कुछ पार्टनर्स मैरिड हो सकते हो, शायद आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। आपके पार्टनर, कुछ लोगों का नज़र आ रहा है कि आप लोगों के पार्टनर अगर मैरिड हैं तो वहाँ पे उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है वो मैं एक बारी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर द व्यूवर्स में हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, देखो आप लोगों के पार्टनर अगर तो मैरिड है तो उनके स्पाउस के साथ तो उनका रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा। दूसरी बात, अगर आप लोगों के पार्टनर अनमैरिड है तो आप लोगों के पार्टनर ना थोड़े ये ऑप्शंस देख रहे हैं फॉर द मैरिज, ठीक है। फॉर द मैरिज वो थोड़ा ऑप्शंस देखना चाह रहे हैं और ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, और अच्छे से मतलब
अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने के लिए और ऑब्जर्व करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है? व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स व्यूवर्स में व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है? ओके, देखो, अच्छा इस चीज़ में एक और बात बता दूँ, हेरोफेंट में ये 7 ऑफ कप्स जो आया ना, इसमें आप लोगों में से जो आप लोगों के पार्टनर है ना, वो आपको भी एज एन ऑप्शन में देख रहे हैं फॉर द मैरिज। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ, जिन लोगों के पार्टनर्स अनमैरिड है, अगर वो अपनी शादी के लिए रिश्ता देखना है तो उसमें वो ऑप्शन की तरह आप लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि ऑप्शन की तरह नहीं इंक्लूड करना चाहिए, प्रायोरिटी रखनी चाहिए, बट फिर भी ठीक है। और अगर आप लोगों के जो पार्टनर हैं अगर वो मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करा 6 ऑफ सॉर्ड्स ने। कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप और आपके पार्टनर का। पिछले जन्म के कर्मास एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले जन्म में कार्मिक साइकिल क्लोज नहीं हुआ, इसीलिए वो इस जन्म में भी दोबारा से कार्मिक साइकिल ही आप लोगों का चल रहा है। बहुत स्ट्रांगली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसमें आपके पार्टनर आगे आपके साथ बढ़ना चाह रहे हो। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा भी सही, चाहे पॉजिटिविटी से आगे बढ़े चाहे नेगेटिविटी से आगे बढ़े, बट एक दूसरे में ही अटके रहोगे, एक दूसरे के साथ आगे, मतलब आगे तक जाएगा ये रिश्ता बेसिकली। द हर्मिट, हर्मिट के कार्ड को एक्सप्लेन करें। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स व्यूवर्स क्या है? हर्मिट का कार्ड होप, उम्मीद में है। आपके जो पार्टनर है ना, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्लू ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ जैसे हम ढूंढते हैं ना भाई, कहीं सही रास्ता मिल जाए, इस रिश्ते को कैसे सुधारना है, इस चीज़ की कोई उम्मीद, कहीं ना कहीं से कुछ हिंट ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर। मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन का कार्ड होता है क्लियर कट मैनिफेस्ट करना। आपके पार्टनर भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, उनको चाहे मैनिफेस्टेशन का मीनिंग भी नहीं पता होगा ना, मतलब भी नहीं जानते होंगे ना मैनिफेस्टेशन का, फिर भी वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, सही हो जाए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से कहता है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं रिश्ते के अंदर। ये तो हो गई करेंट फीलिंग्स। अब देख लेते हैं व्यूअर्स एंड व्यूअर्स के पार्टनर का रिश्ता फ्यूचर में कैसा रहेगा। फ्यूचर के जो कार्ड्स हैं वो मैं इनमें से देखूंगी, इसमें से एक कार्ड निकालूंगी सिर्फ। व्यूअर्स के पार्टनर, व्यूअर्स एंड व्यूअर्स के पार्टनर का रिश्ता एक दूसरे के साथ फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। व्यूअर्स एंड व्यूअर्स के पार्टनर का रिश्ता एक दूसरे के साथ फ्यूचर में कैसे रहने वाला है। यूट्यूब व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर एंड व्यूअर्स का रिश्ता एक दूसरे के साथ फ्यूचर में कैसे रहने वाला है। ओके, रिन्यूएबल, देखो क्लियर कट इस कार्ड का मतलब समझते हो क्या है? इस कार्ड का मतलब है पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कर्मास, कार्मिक साइकिल आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। और इस कार्ड का मतलब ये भी होता है पुरानी बातों को भूल के, चाहे नेगेटिव बातें हो पॉजिटिव बातें हो, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे अपनी, मतलब कि अपनी अपनी ज़िंदगियों में, फिर उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ पाओगे। समझ में आया? दोबारा समझाती हूँ। रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करो, हर हालत में माफ़ी नहीं कर पा रहे हो जिद से माफ़ करो। बेसिकली कार्मिक साइकिल को क्लोज करने का तरीका ही यही होता है फॉरगिवनेस। जो भी हमारे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार्मिक साइकिल में आपके पार्टनर नहीं आपके साथ गलत कर रहा है, नहीं, आपने पिछले जन्म में क्या पता अपने पार्टनर के साथ कैसा बिहेव करा होगा, तभी इस जन्म में आपको इतना हर्ट वो कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है या टेंशन दे रहा है। तो बेटर रहेगा आप अपने पार्टनर से अपनी पिछले जन्म की गलतियां, मतलब अपने दिमाग और दिल में ना वैसी माफ़ी मांगो कि भाई मेरे से पिछले जन्म में जो भी गलती हो गई थी उसके लिए मुझे माफ़ करो, ठीक है, और इस जन्म में तुम जो मेरे को इतना हर्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए मैं भी तुम्हें माफ़ करती हूँ, ताकि ये कार्मिक साइकिल क्लोज हो और इस जन्म में हम नए तरीके से फिर से स्टार्ट करें एक दूसरे के साथ रिश्ता, ताकि हमारा रिश्ता फिर से जुड़ सके इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं देख लेती हूँ और एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। टोटल मैं 3 कार्ड निकालूंगी फॉर द फ्यूचर आउटकम। व्यूअर्स एंड व्यूअर्स के पार्टनर का रिश्ता में फ्यूचर आउटकम है। देखो ये जो कार्ड आया ना, सो पीस एंड माइंड एंड पर्सनल फ्रीडम, देखो इस कार्ड का मतलब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ना थोड़ा झूठ और ये वो भी करें, ठीक है, हो सकता है वो अपने, या झूठ ना भी बोलें तो कहीं ना जो आपके पार्टनर है ना थोड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना थोड़ा भागने की ना करें। इस चीज़ को मैं एक और बार क्लैरिफाई करती हूँ, मैं पूरी तरह से कंफर्म्ड हो जाऊँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स को एक्सप्लेन करें। फ्यूचर में इस वक्त जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब व्यूवर्स एंड उनके पार्टनर का रिश्ता फ्यूचर में कैसे होने वाला है, 7 ऑफ सॉर्ड्स को एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई करें 7 ऑफ सॉर्ड्स को।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके देखो, आप लोगों को ये बता दूं कि आपके जो पार्टनर्स है ना, थोड़ा सा अभी आप ना मतलब अलर्ट रहे कि वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, या भागने की तो नहीं कर रहे। इस चीज़ के लिए अलर्ट रहें। फ्यूचर आउटकम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी कार्ड बताता है कि जो आपके पार्टनर है ना, फैमिली, अपने सेल्फ लव की वजह से, और कहीं ना कोई फैमिली की मजबूरी की वजह से भी ना कुछ आपसे छुपा सकते हैं। सेल्फ लव, अपने बारे में सोचना, बेसिकली सेल्फिश इंसान बन रहा है ये। और देख लेते हैं यूट्यूब व्यूवर्स एंड उनके पार्टनर का रिश्ता आगे कैसे रहने वाला है एक दूसरे से। एक और कार्ड निकालती हूँ, हाई प्रेस्टिज। हाँ, बातें छुपाएंगे अभी भी ना आपके पार्टनर, बातें हाइड करेंगे। थोड़ा अवेकनिंग उनकी होने दो, अवेकनिंग होगी भी सी उनकी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से स्पिरिचुअल उनको बनने दो। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं पाठ पूजा कर रहे हैं और भगवान के मंदिर में बैठे हैं, ऐसा नहीं। कि स्पिरिचुअल इनर ग्रोथ जो होती है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो होने दो। उसके बाद ही आपके पार्टनर को ना थोड़ी एक अक्ल आएगी, अवेकनिंग होएगी। और लेकिन आपके पार्टनर फिर भी बातें छुपाएंगे, अलर्ट रहिएगा। ओके, आप लोगों को बोल रही हूँ, थोड़ा एनर्जी ऐसी आ रही है बातें हाइडिंग करने की, बातें छुपाने की, धोखा ना दें, इस चीज़ के लिए अलर्ट रहिए। ओके, आपके पार्टनर ना बहुत देखो आगे जाके मतलब बहुत स्लो है अभी, ये ना स्लो एनर्जी दिखा रहा है। एक्शन लेने में ना अभी स्लो ही रहेंगे ये, अभी काफ़ी स्लो रहने वाले हैं अभी आप लोगों के पार्टनर ना। जगलिंग, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को अभी भी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जगलिंग दिखा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा। एक कार्ड मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, व्यूवर्स एंड व्यूवर्स के पार्टनर के रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है इन अ नियर फ्यूचर। पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये तो, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बार बार यही कार्ड आ रहे हैं। सेलिब्रेशन होएगी रिश्ते में, ठीक है, अट्रैक्शन फील करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके जो पार्टनर है ना, थोड़ा ना क्लेवर बहुत ज़्यादा रहेंगे अभी भी। क्लेवरनेस उनकी कम होने में टाइम लगेगा। ओके, हालांकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं पता नहीं क्या आप लोगों का क्या ही है, मतलब डिप्रेशन में आप थोड़ा आ सकते हो। आप थोड़ा अपने आप का ख्याल रखिए, टेंशन डिप्रेशन में मत आ जाना, क्योंकि आपके पार्टनर ना थोड़ा झूठ वूठ बोलना, बातें छुपाना, इस तरह की एनर्जी लग रही है। अलर्ट रहिए। बेसिकली दिस इज द रीडिंग ऑफ बी केयरफुल, ठीक है। ये जो मैंने रीडिंग निकाली है ना, विद इन अ वीक वाली निकाली है। हफ्ते बाद हो सकता है एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। विद इन अ वीक में जो है ना, आपके पार्टनर थोड़ा धोखा है, झूठ, ये सब ड्रामेबाजियां ना करें, इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना। ओके, विद इन अ वीक की एनर्जी में, विद इन अ वीक के बाद देखते हैं क्या एनर्जी आती है, ठीक है। अगर आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करी है, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट में लिख सकते हो अगर आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ठीक है। और जिसने भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मुझे मेरी ईमेल आईडी अपलोड करी हुई यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मैंने अपनी ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर अपलोड करा हुआ है। जिसने पर्सनल रीडिंग करनी हो मुझे बता देना, ठीक है। एंड दिस इज़ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग। थैंक यू।